हेलो स्टूडेंट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन डे 8 में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज भी हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं, जो कि स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी मोटिवेशन के साथ में हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखना शुरू हो गया होगा, ठीक है। एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 दिया है। इसी क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग को फाइंड करना है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 4 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट दोनों ही दिया हुआ है। सम दिया है 4 और प्रोडक्ट दिया है 1। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि सम ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी गुणनफल कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 4 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1 और इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो हम लोग को यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा क्या, सी और ए का वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहले आपको देखना है 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिए, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दिए, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है कि यहाँ 1 का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू 1 आ रहा है, तो यहाँ भी ए का वैल्यू 1 आ रहा है। तो हम लोग ए का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। ए का वैल्यू कितना मिल गया, ए का मान निकल गया 1। और बी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। बी का वैल्यू सावधानी से निकालना है। बी का 4 है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ भी माइनस लगाना होगा, ठीक है, तब जाके वैल्यू बनेगा। माइनस बी का वैल्यू 4 है, तो बी का वैल्यू -4 हो जाएगा, ठीक है। और सी का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे, सीधा सीधी ऐसा देखना है, ठीक है। आपको इस तरीके से सीधा देखना है कि बी का वैल्यू 4 और मतलब -4 और ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू भी हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ए बी सी का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ए बी सी का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इसका द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इसको 0 लिख सकते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी इस रूप में हमको लाना है। तो एक जगह हम कितना दिया हुआ है देयरफॉर करके हम लोग लिख सकते हैं। एक की जगह हम लोग पास दिया 1, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह -4 दिया हुआ है एक्स प्लस सी की जगह हम 1 दिया है बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो किसी भी अगर बहुपद का आपके पास दिया रहे कि उसका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। साथ में अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को हिट कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी करेंगे। इसी तरह का वीडियो हम कंटिन्यू लाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।